जो चीज़ें डिस्कस हुई लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, उसमें प्रमुख मुद्दा जो था सबसे पहले वो था SRO 103, जिसमें हमारे कंबाइंड सर्विसेज जो KS और KPS जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, बच्चों को 37 साल ओपन कैटेगरी में जो थे उनकी एज रिड्यूस करके 32 साल की गई थी। रिक्वेस्ट की लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और मुझे उम्मीद है, मैं पूरी उम्मीद हूँ कि 1-2 दिनों में उस पर नज़रसानी होगी और बच्चों को पहले की तरह ही 37 साल की उम्र तक उसमें बैठने की इजाज़त मिलेगी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं रजत वोरा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ। कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी हुई कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2021 के प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए, और उस नोटिफिकेशन में करीबन 257 जो हैं पोस्टें निकाली गई, जिसमें जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विसेज और इसके अलावा जम्मू कश्मीर अकाउंट सर्विसेज, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में 28 ओपन मेरिट के लिए, 6 RBA के लिए, 5 SC के लिए, 6 ST के लिए, इसके अलावा ALC IB के 2, EWS के लिए 5, PSP के लिए 2, SLC के लिए 2, यानी कि 56 पोस्टें टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव के सर्विसेज के लिए। उसके अलावा पुलिस सर्विस के लिए 70 पोस्टें ओपन मेरिट, इसके अलावा 14 RBA, 12 SC, 14 ST, ALC IB 6, इसके अलावा 14 पोस्टें जो हैं वो निकाली गई EWS के लिए, 6 पोस्टें निकाली गई PSP के लिए और 5 पोस्टें SLC यानी कि 141 पोस्टें पुलिस सर्विसेज के लिए। उसके बाद आया अकाउंट सर्विसेज, जिसमें 31 ओपन के लिए, RBA के लिए 6, 5 SC के लिए, 6 पोस्टें ST के लिए, 2 पोस्टें ALC IB के लिए, 6 पोस्टें EWS के लिए, 2 PSP और 2 SLC, कुल मिलाकर 60 पोस्टें। ओवरऑल डेटा बन जाता है 257 पोस्ट, जिससे काफ़ी सारे लोग खुश हुए। काफ़ी समय बाद जो पोस्टें निकाली गई KS, KPS और अकाउंट सर्विसेज के लिए, लोगों में काफ़ी उत्साहता थी कि ये पोस्टें निकली हैं और काफ़ी समय बाद जो है लोगों को अपनी मेहनत दिखाने का, जो काफ़ी समय से मेहनत कर रहे थे, उन्हें मौका मिलेगा। पर उसी के नीचे एक लाइन ऐड कर दी गई, जिससे काफ़ी सारे लोग नाराज़ भी हुए, जो काफ़ी लंबे समय से तैयारियां कर रहे थे। वो क्यों, उसका भी मैं बताता हूं। इसमें एक चीज ऐड की गई, द वैकेंसीज विल बी फिल्ड अप इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द जम्मू एंड कश्मीर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रूल्स 2018 SRO 103। SRO 103 में साफ तौर पर मेंशन है कि 32 साल तक की एज वाला व्यक्ति जो है वो फॉर्म भर सकता है, जिसकी मैक्सिमम एज 32 है, मिनिमम भी 21 रखी गई है। तो इस तरह से एक SRO जो है वो यहाँ पर इंप्लीमेंट, जो पहले नहीं हुआ था, अब हो चुका है। ये इसमें इस नोटिफिकेशन के मुताबिक लिख दिया गया, जिसके बाद नाराज़गी शुरू हुई। लोगों ने कहा जी हमें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और ये रिजर्वेशन जो है वो दी जाती थी 1 जनवरी जो 90s के जो बच्चे हैं, 81 से लेकर 89 से लेकर कुछ 2000 तक के बच्चों को जो है वो ये सारा जो है दी जाती थी, ताकि क्योंकि काफ़ी समय तक जम्मू एंड कश्मीर डिस्टर्ब रहा, और इसके अलावा कई सारे और रीजंस हैं जिसकी वजह से दी जाती है, क्योंकि पिछले 10 साल में 3 बार KS की पोस्टें निकली हैं और काफ़ी लंबे समय तक जो है वैकेंसीज फिल करने का टाइम लग जाता है, 3-3 साल लग जाते हैं प्रोसेस कंप्लीट होने में, जिसके बाद लोगों ने नाराज़गी जताई। अलग अलग एसोसिएशन की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से जो है वो बातें निकली, सोशल एक्टिविस्ट बाहर आए, उन्होंने कहा जी ये गलत है। उसके बाद अलग अलग चर्चाएं शुरू हो गई। उसी बीच आज अल्ताफ बुखारी साहब अपनी पार्टी के, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष, वो मिले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब जी, जिसमें 2-3 बिंदुओं पर उनकी खास बात हुई। उनमें से एक बात जो मैं आपको पहले वो सुनाऊंगा, उसके बाद डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। जो चीज़ें डिस्कस हुई लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, उसमें प्रमुख मुद्दा जो था सबसे पहले वो था SRO 103, जिसमें हमारे कंबाइंड सर्विसेज जो KS और KPS जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, बच्चों को 37 साल ओपन कैटेगरी में जो थे उनकी एज रिड्यूस करके 32 साल की गई थी। रिक्वेस्ट की लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और मुझे उम्मीद है, मैं पूरी उम्मीद हूँ कि 1-2 दिनों में उस पर नज़रसानी होगी और बच्चों को पहले की तरह ही 37 साल की उम्र तक उसमें बैठने की इजाज़त मिलेगी। एक वो था। दूसरा था लावेपोरा इंसिडेंट, जिसमें 3 बच्चे मारे गए थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये फेक एनकाउंटर था। बच्चों के माँ बाप कहते हैं कि साहब वो मिलिटेंट नहीं थे। मैंने रिक्वेस्ट की कि इंक्वायरी जो ऑर्डर हुई है उसे जल्द से जल्द पाए तकमील पे पहुंचाया जाए, बिकॉज़ हम अपनी पार्टी की सियासत है सच की, और सच
पता कराना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ट्रस्ट डेफिशिएंट अगर लोगों के दरमियान और स्टेट के दरमियान ख़त्म करना है तो उसमें सच बोलने की ज़रूरत है। नंबर तीसरा, नेशनल हाईवे पे बात हुई, मैंने अपनी चिंता एलजी साहब के साथ शेयर की कि साहब रोज़ बरोज़ इस सड़क का हाल बुरा होता जा रहा है। हमें एक परमानेंट सोचना पड़ेगा कि हम इसकी नई प्लानिंग कर लें, ताकि जो प्लानर्स ने इसको ऑलरेडी पहाड़ काट के बनाया था वो तो स्ट्रेटा ऐसा है कि वो नहीं रुक सकता है। इंक्वायरी भी ऑर्डर की जाए। मीनवाइल आई रिक्वेस्टेड कि सब्जियों का स्टॉक और जो एसेंशियल आइटम्स का स्टॉक अगर वादी में कम है तो एयरफोर्स के जहाज़ और जो यहाँ लोग बंद धर्मांधा है उनको एयरलिफ्ट किया जाए। ये मेन मुद्दे थे, और बाकी तो वैसे सियासी हालात पे भी बातचीत हुई। तो आपने सुन लिया जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज और अकाउंट सर्विसेज के लिए जो पोस्टें निकाली गई हैं, जिसमें मैक्सिमम एज लिमिट 32 रखी गई है, उसके लिए अल्ताफ बुखारी साहब ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से एक वार्तालाप की, उसमें चर्चा की और उन्होंने एश्योर किया कि 2-3 दिन में, अल्ताफ बुखारी साहब के मुताबिक 2-3 दिन में जो है उस पर फैसला लिया जा सकता है। उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा जाग जाती हैं इस स्टेटमेंट से, क्योंकि एक इतने बड़े नेता का मिलना, उसके साथ बातचीत होना उस चीज़ पर, और उसके बाद उस पर यह एश्योरेंस देना कि 2-3 दिन में इस पर फैसला आ सकता है, कोई ना कोई, और हो सकता है कि एक पॉजिटिव फैसला आए, 37 साल उम्र हो जाए, 5 साल ऐड कर दिया जाए। इस पर कितना विश्वास किया जा सकता है, कितना नहीं, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कुछ समय पहले, यानी कि इसी 2020 मार्च में एक पार्टी का गठन हुआ, करीबन शायद 10-12 की डेट है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी, बड़े बड़े नेता, लेजिस्लेचर्स और जो हैं कई सारे पुराने गतावर नेता जो हैं इस पार्टी में जुड़े और इन्होंने एक अपनी पार्टी का गठन किया। कई सारे लोगों को उम्मीद जागी और इन्होंने भी इतना विश्वास से बातें की कि हमारी जो है हर बात जो है मानी जाएगी, चाहे वो कोई भी बात हो, उसको हम मनवाने की पूरी कोशिश करेंगे। उस समय क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में सिर्फ इकलौती पार्टी जो है उभर कर सामने आ रही थी, भारतीय जनता पार्टी, हमेशा पिछले काफ़ी समय से लगातार जो है वो एक तरीके का यहाँ पर अपनी बात रख रही है और अच्छे से बेबाकी से बात रख रही है। कांग्रेस पार्टी थोड़ी कमज़ोर हुई, पीडीपी थोड़ी कमज़ोर हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस कमज़ोर हुई। उसी बीच कई सारी पार्टियों से निकलकर लोग जो हैं अपनी पार्टी बनाकर सामने आए। उससे पहले अगर बात करें 5 अगस्त के बाद की डेवलपमेंट्स की बात करें, 5 अगस्त 2019 के डेवलपमेंट की, तो कई सारे लोग डिटेंशन में थे। डिटेंशन से बाहर आने के बाद कुछ लोग मिले और एक डेलीगेशन लेकर जो उस समय के जो गवर्नर साहब थे वहाँ, और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब थे, उनसे जाके मिले और गवर्नर साहब से जाकर उन्होंने कई सारे अपनी बातें लिखी, जिसमें मुख्य बिंदु उन्होंने लिखे कि इंटरनेट वापस रिस्टोर कर दिया जाना चाहिए, जिसमें जो पॉलिटिकल डिटेनीज हैं जितने उन्हें बाहर निकाल दिया जाए। इसके अलावा कई सारे मुख्य बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा की। अपनी पार्टी बनने के बाद एक विजिट इनकी हुई दिल्ली की भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से एक अपनी पार्टी की डेलीगेशन मिली और उसमें कई सारे बातें जो हैं वो निकल कर सामने आई। एक आरोप ये भी लगा कि अपनी पार्टी जो है बीजेपी की पार्टी है, जिसे बार बार इन्होंने खारिज किया। अपनी पार्टी के जितने भी नेता हैं उन्होंने बार बार खारिज किया और बीजेपी के खिलाफ या यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कई सारी बातें भी इन्होंने लगातार की। बहरहाल वो मजाकिया चीज़ें अपनी तरफ रखते हैं, पर सीरियस चीज़ पर आते हैं। अल्ताफ बुखारी साहब ने दिल्ली में जब ये मीटिंग हुई तो उसके बाद उन्होंने कहा कि कश्मीर को अब मैंने अपना लिया है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनसे कहा है। उन्होंने कहा है कि पूरा कोशिश करेंगे कि वो कश्मीर में जितने भी लोगों के साथ आज तक नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, जो वादे पुराने नेताओं ने किए हैं जो पूरे नहीं हुए, वो कोशिश करेंगे कि वो पूरे किए जाएं। और जो चीज़ें हमने उनसे बातें कही हैं, कई सारी चीज़ें उन्होंने मानी भी हैं। इस पर कुछ एग्जाम्पल भी हमें मिलती हैं पिछले कुछ दिनों की, अगर आप बातें सुन लें, कुछ अगर उनसे चर्चाएं कर देख लें कि न्यूज़ मीडिया में या किस तरह से बात हुई। अल्ताफ बुखारी साहब यहाँ से कोई बात करते थे, दिल्ली जाते थे, प्राइम मिनिस्टर से मिलते थे, सीनियर लीडरशिप से मिलते थे और कहीं ना कहीं उस पर एक्शन भी हो जाता था। चाहे वो 2G को लेकर बात हो कि इंटरनेट रिस्टोर हुआ, आपको भले ही अभी 4G 18 डिस्ट्रिक्ट में नहीं चल रहा, बट 2G भी शुरू हुआ। 2G भी काफ़ी समय तक बंद रहा। उससे पहले पॉलिटिकल डिटेनीज जो थे कई सारे, उन्हें रिलीज़ किया गया। ये भी अल्ताफ बुखारी साहब क्लेम करते हैं कि हमने चर्चा लगातार करती रही, जिसकी वजह से ये बात हुई, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप थी वो तो डिटेंशन पर थी, PS से भी कई सारे लीडर पर लगा था।
तो वो भी खुलकर सामने नहीं आ रहे थे, एक पुरजोर आवाज़ नहीं आ रही थी सामने, जिसे अपनी पार्टी ने रखा। अब जब ये स्टेटमेंट अल्ताफ बुखारी साहब देते हैं कि पीएससी ने पोस्टें निकाली हैं कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, प्रीलिमिनरी के लिए, उसमें 32 साल नहीं 37 साल एज कर दी जाएगी, एसआरओ 102(3) जो लगाया गया है उसमें अमेंडमेंट की जाएगी या उसे इस समय लागू नहीं किया जाएगा, उस पर क्या विश्वास किया जा सकता है? नहीं, पुराने जो अगर हम देखें जो फैसले अल्ताफ बुखारी साहब की मीटिंग्स के बाद हुए हैं, उससे तो कहीं कहीं उम्मीद ज़रूर जागती है। बाकी इस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का क्या सोचना है वो अभी थोड़े दिन में पता चलेगा, जब इनकी पोस्ट फिल होना शुरू होगी कि क्या ये एज रिलैक्सेशन दी जाती है 5 साल की या नहीं दी जाती, क्योंकि कई सारे लोगों की मांग है कि ये दी जानी चाहिए। जनरली स्पीकिंग तो कई सारे लोग, हम भी ये मानते हैं कि जो परेशानियां एक व्यक्ति ने झेली, इतने लंबे समय तक स्ट्रगल करता रहा और पिछले 5-7 साल से लगातार ये परेशानी जो वो फेस करता रहा है, क्योंकि प्राइवेट अदारे अभी तक जम्मू एंड कश्मीर में प्रॉपरली सेटअप नहीं हुए हैं, तो उसे मौका ज़रूर दिया जाना चाहिए। बाकी यूनियन गवर्नमेंट या जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक सर्विस कमीशन इस पर क्या सोचती है वो कुछ ही दिन में आएगा। इसके अलावा अल्ताफ बुखारी साहब ने कुछ और बातें भी की, जिसमें लावेपुरा एनकाउंटर को लेकर उन्होंने चर्चा की कि अगर श्रीनगर के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, अगर उनको कुछ परेशानी है, जो उन्होंने लगातार लावेपुरा एनकाउंटर पर सवाल उठाए, जो उनके परिवारजन थे जिनकी हत्या, जिनको जो है वो मार दिया गया सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा, जो कि मिलिटेंट्स इंडियन आर्मी ने कहा। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा, हमने भी डीजीपी दिलबाग सिंह ने से बात की थी और उन्होंने भी कुछ एश्योरेंसेस दिए थे, इन्वेस्टिगेशन भी हुई, पर इनकी मांग है कि एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मनोज सिन्हा साहब से ये भी बात हुई। इसके अलावा जम्मू श्रीनगर नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग हमेशा क्यों बंद हो जाता है इतने लंबे समय के लिए, उस पर एक परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए, इन कुछ चीज़ों पर बात हुई। उम्मीद रखते हैं कि जो बातें हुई हैं कहीं ना कहीं पॉजिटिव की तरफ जाएंगी और हर एक जो फ़ायदा या नुकसान जो भी किसी भी चीज़ का हो, अल्टीमेटली फ़ायदा आम जनता का होना चाहिए।